हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। चुनाव प्रचार भी लगातार तेज होता जा रहा है और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन ठाकुर रामलाल। इनसे बातचीत करेंगे और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश उपाध्यक्ष पद से भी, जो कांग्रेस पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष पद है, उसे इस्तीफा भी दिया था। ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ठाकुर साहब, पहला सवाल तो यही कि आप चर्चाओं में तब आए जब आपने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्या वजह रही आपको इस्तीफा देना पड़ा? क्या पार्टी के भीतर आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है या ठीक करने की ज़रूरत है? ऐसी नई परिस्थितियां नहीं हैं। आपने कहा कि चर्चा शुरू होगी। चर्चा तो तब से शुरू होगी जब मैं विधानसभा में पहली बार जीत के गया था और मैं कानून मंत्री हिमाचल प्रदेश का बना था। मैं ये कहना चाहूँगा कि चर्चाएं, क्योंकि राजनीति है और फिर चुनाव का समय है, इसलिए जो बातें जिस आदमी को अच्छी लगेगी वो वही बात करेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे चुनाव के से पहले वाइस प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन देने का केवल मतलब ये था कि पार्टी ने एक हमारे जो चिंतन शिविर राजस्थान में हुआ था उसमें ये तय किया था कि जो बड़े अरसे से पदाधिकारी चले हैं उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। दो जगह पे जिनकी नियुक्तियां हैं वो एक पद उसको छोड़ देना चाहिए। मैं आदरणीय सोनिया जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे प्रदेश का चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया है। तो मैं शुरू से वीरभद्र सिंह के जब चुन के आए थे विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी प्रेसिडेंट बने थे, तो मैं तब से उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और आगे जितने भी प्रेसिडेंट आए उनके साथ मैं या जनरल सेक्रेटरी या जो है मैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चिंतन शिविर को उसको ध्यान में रखते हुए मुझे इस्तीफा देना चाहिए और मैं ज़्यादा समय जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन होने के नाते जिलों में जाऊंगा। अब मेरा दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। आधा हिमाचल प्रदेश कवर किया है। 2-4 दिनों के बाद ऊना जाऊंगा, कांगड़ा जाऊंगा, हमीरपुर जाऊंगा और चंबा तक दूसरा दौर हम पूरा करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए हम काम करेंगे। आपके इस्तीफे के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री का बयान आता है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। यहाँ भारत तोड़ो, कांग्रेस तोड़ो की जो है एक तरह से यात्रा शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। नाराज़गी भीतर बहुत ज़्यादा है। ऐसा है ना, जयराम जी को पूछ के कांग्रेस पार्टी नहीं चलेगी। मैं जयराम जी से पूछना चाहूँगा, आप तो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, आपको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था। धूमल के लोग हारने के बाद में मुख्यमंत्री धूमल को बनाना चाहते थे। नड्डा जी भी आगे थे, वो रास्ते से वापस हो गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके जयराम जी के भाग्य की बात है कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको इस ढंग से जो है खुले तौर पे अपनी बातें करना, ये मैं कहूँगा कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है। वो अपनी पार्टी को संभालें और अपनी पार्टी के जो कार्यक्रम जो लोगों से वायदे किए हैं उनको पूरा किया या नहीं किया उसके ऊपर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनाव में है, तो चुनाव की घोषणा भी जल्दी हो सकती है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाना चाहिए? हालांकि पिछला कुछ अनुभव ऐसा है कि मुख्यमंत्री का फेस दिया जाता रहा है, इस बार जगह नहीं दिया जाता रहा। ये कुछ जगहों पे हुआ है, लेकिन ये परीक्षण गलत हुआ है। पिछली बार वीरभद्र सिंह जी को अनाउंस किया था कि ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम सत्ता में नहीं आए, हमारा नंबर नहीं आया। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ, उसका बुरा हाल हो गया। उत्तराखंड में भी बुरा हाल हो गया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये मात्र जो एमएलए जीत के आते हैं उनके ऊपर और हाईकमांड के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद और जब नंबर हमारा आ जाएगा विधानसभा चुनाव में, उसके बाद जो है वो हाईकमांड फैसला करे। आखिरी प्रश्न, बिलासपुर में जानकारी कि प्रधानमंत्री आ सकते हैं, एम्स का वहाँ पर उद्घाटन किया जा सकता है, आपकी कंस्टिट्यूंसी में वो बन रहा है। आपको लगता है कि वो जिस तरह से एक बड़ी सौगात हिमाचल को होगी, प्रधानमंत्री आएंगे तो एक माहौल चेंज करने में वो क्या सक्षम हो पाएंगे? सौगात इनकी नहीं है, सौगात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की है, जिन्होंने फैसला किया था कि हर राज्य में जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट होने चाहिए। अगर माननीय वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री ना होते तो ये इंस्टीट्यूट बिलासपुर में ना आता, क्योंकि ये राज्य सरकार को तय करना था कि कहाँ पे खोलना है। हमने ज़मीन उपलब्ध कराई और जब अगले पिछले चुनाव हुए तो उस चुनाव के समय में भी मोदी साहब आए थे। वहाँ पे जो है ना दीवार पे रख दिया फाउंडेशन स्टोन, और जब बाहर कमरे से निकले तो भारतीय जनता पार्टी का सरकारी खर्चे के ऊपर एक बड़ी रैली की गई थी। नेशनल फ्लैग एक भी नहीं था, सारे भारतीय जनता पार्टी के थे, सारे सरकारी खर्चे पे हुए हैं। अब भी वो सरकारी खर्चे पे
अधूरे एम्स का उद्घाटन करना चाहते हैं। जो हमारी जो 4 लेन बन रही है, जो लेह तक जाने का है, उसका 5-6 किलोमीटर का टुकड़ा है, उसका टुकड़ों में उद्घाटन करना चाह रहे हैं। एक गोविंद सागर के ऊपर पुल बना है, उस बहाने से वो हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर में आ रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आपने 2 कंपनियों को, एक जो है ना अनुराग ठाकुर की कंपनी है, एक नड्डा जी की कंपनी है, उनको आपने रजिस्टर किया है और सारी की सारी नियुक्तियां या चंडीगढ़ में इंटरव्यू हो रही है या दिल्ली में हो रही है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है ना टेक्निकल जो लोग हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ में भी आना चाहते हैं, उनको भी आप ठेकेदारों के माध्यम से लगाना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे ठाकुर रामलाल, और इन्होंने कहा कि जो इस्तीफ़ा दिया है, चिंतन शिविर में जो बात हुई थी एक पद एक व्यक्ति की, उसके आधार पर दिया है, और सीधा सीधा आरोप केंद्र सरकार पर अब लगाया है कि अधूरे एम्स का उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है और ये गलत है। और उसके साथ साथ 4 लेनिंग का भी जो वहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है, वो तमाम टुकड़ों में ये सारे उद्घाटन हो रहे हैं, और इस तरह से कह सकते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर उद्घाटन प्रधानमंत्री से करवाए जाएंगे, जो सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।